मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जो तुम इन दिनों कर रहे हो वह मुझे बहुत दुखी कर रहा है। तुम एक गंभीर गलती कर रहे हो और वो भी बार बार। मैं जानता हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें असामान्य और डरावना लग सकता है। ये बातें तुम्हें विचलित कर रही हैं और तुम्हारे मन पर भारी बोझ डाल रही हैं। लेकिन ये बातें तुम्हारे मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर क्षण को जानता हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक को पहचानता हूँ। मैं कभी भी तुम्हारी नजर से ओझल नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हारे कर्मों से मेरा हृदय दुखी है। तुम जिस रास्ते पर बार बार चल रहे हो वह मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैंने तुम्हें संकेत दिए, दिल में फुसफुसाहट की, लेकिन फिर भी तुम उसी मार्ग पर बने हुए हो जो अंत में तुम्हें केवल पीड़ा देगा। तुम सोचते हो कि तुम इसे संभाल लोगे, लेकिन तुम धोखे में हो। ये बोझ, ये आदतें वे जंगली पौधों की तरह हैं जो तुम्हारे अंदर की उस सुंदरता को दबा रही है जिसे मैंने तुम में रोपा था। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र रहो अपने मन, हृदय और आत्मा में, लेकिन तुम खुद को उन चीजों से बांध रहे हो जो तुम्हें मेरे प्रकाश से दूर कर रही हैं। मैं ये बातें तुम्हें दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे गहराई से प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को बर्बाद करो। तुम्हारे निर्णयों के जो परिणाम होंगे वे सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित करेंगे। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो, उस उद्देश्य का जिसे मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से बनाया है। हर बार जब तुम उस गलती में गिरते हो, तुम उस आशीर्वाद को टाल देते हो जिसे मैं तुम्हारे जीवन में लाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने अकेलापन, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना किया है। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ, तुम्हारे अनकहे सवालों को समझता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे सबसे कठिन क्षणों में तुम्हारे सबसे करीब हूँ। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई अस्वीकार्यता का कारण नहीं है। परीक्षाएं तुम्हें मजबूत और शुद्ध करने के लिए आती है, न कि तुम्हें पाप की ओर धकेलने के लिए। मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी है। मेरा आत्मा तुम्हारे भीतर है जो तुम्हें सच्चाई में चलने की ताकत देता है। इसलिए अब समय है कि तुम मेरी ओर पूरी तरह मुड़ो। अपना डर, अपनी कमजोरी और अपने पाप मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मेरी योजना तुम्हें आशा और भविष्य देने की है, न कि विनाश की। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद निर्णय लेना होगा। क्या तुम अपनी इच्छाओं की सेवा करोगे या उस परमेश्वर की जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता? मैं तुम्हें ऊंचाई पर बुला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अंधकार से बाहर निकलो और मेरे अद्भुत प्रकाश में आओ। मुझे याद है कैसे मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारी जरूरतें पूरी की। क्या ये मेरी विश्वास योग्यता के प्रमाण नहीं थे? मेरा प्रेम आज भी वैसा ही है। मैं नहीं बदलता। मेरे वचन सच्चे हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चाहता हूँ कि तुम मुझे प्रतिदिन सुनो, मेरी आत्मा से मार्गदर्शन लो और मेरे साथ गहरी निकटता में जीवन बिताओ। पाप एक दीवार बनाता है जो तुम्हें मुझसे दूर करता है। ये तुम्हारी आत्मिक समझ को सुस्त कर देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, उन चीजों को त्याग दो जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। मैं तुम्हें पवित्रता में बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें बहाल करना चाहता हूँ, न कि शर्मिंदा करना। मेरी ताड़ना मेरे प्रेम का प्रमाण है। अब समय कम है, दुनिया और अधिक अंधकारमय हो रही है और मुझे अपने चुने हुए लोगों की जरूरत है जो मेरे प्रकाश को दुनिया में ले जाएं। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी दया हर सुबह नई होती है। अब समय है कि तुम साहस के साथ आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस उद्देश्य में चलो जो मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो कुछ तुम आज दुनिया में देख रहे हो, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, अन्याय, नैतिकता का पतन, ये सब पहले से बताए गए संकेत हैं। ये समय तुम्हें मेरे वचनों की सच्चाई की याद दिलाने के लिए है। मैं नियंत्रित कर रहा हूँ और हर चीज मेरे ठहराए समय पर घट रही है। इसलिए भयभीत मत हो। मैं वही परमेश्वर हूँ जो आंधियों को शांत करता है। मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा ढाल हूँ। मैंने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर रखा है ताकि वह तुम्हें मार्गदर्शन दे, तुम्हें सिखाए और तुम्हें सच्चाई में स्थिर रखे। तुम मेरी शरीर का भाग हो, उस शरीर का जिस पर नरक के द्वार भी विजय नहीं पाएंगे। तुम अकेले नहीं हो। मेरे अनेक सेवक और संत तुम्हारे पहले भी कठिन समयों से गुजरे हैं और अब मेरी उपस्थिति में आनंदित हो रहे हैं। उनसे प्रेरणा लो और आगे बढ़ते रहो। इस संसार की पीड़ाएं क्षणिक हैं,
तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग में है। ये संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा हूँ जहाँ न मृत्यु होगी, न शोक, न दर्द। ये संसार हिल रहा है ताकि केवल वही टिका रहे जो शाश्वत है। मैं अपने लोगों को शुद्ध कर रहा हूँ, सोने की तरह तपाकर उन्हें तैयार कर रहा हूँ। मेरी ताड़ना से मत डरो, ये तुम्हें मेरे और करीब लाने का माध्यम है। अब समय है सतर्क रहने का। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस दिन और घंटे को नहीं जानते जब मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तुम अंधकार में नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए प्रकाश में चलो, पवित्रता में जीवन बिताओ और दूसरों को मेरे पास लाने का कार्य करते रहो। थको मत, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें वो ताकत दूंगा जो इन समयों में टिके रहने के लिए जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ। तुम्हारे हर छोटे विश्वास के कदम को मैं देखता हूँ और उसका प्रति